Welcome back to another video by Drix.com. This is Priyanka Sharma and today we are in Faridabad, Sector 70. Welcome to IMT Residences at Mulberry County. तो यहाँ पर हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं जो कि बहुत सारी कनेक्टिविटी के साथ आता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं विसिनिटी में, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है अगर आप फरीदाबाद में घर ढूंढ रहे हैं तो, विच इज़ एट IMT Residences ऑफ कोर्स। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट अंदर से भी दिखाऊंगी विच इज़ मलबरी काउंटी इन सेक्टर 70। बट पहले हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में भी बताऊंगी बट नॉट द एमिनिटीज़ जो अंदर प्रोजेक्ट में मिल रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे जब आपको पूरा का पूरा टूर देंगे प्रोजेक्ट का। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा सेक्टर 70 में ये लोकेटेड है। यहाँ पर आपको जो सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ की कनेक्टिविटी है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ से दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, जिसकी वजह से गुड़गांव आपके लिए 15 मिनट की दूरी पर हो जाएगा जो आपको सोना रोड से लेकर जाएगा, और दिल्ली भी 15 से 20 मिनट की दूरी पर हो जाएगा। सो बेसिकली फरीदाबाद से अगर आपको गुड़गांव जाना है तो भी बहुत एक्सेसिबल है, अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो भी बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। नाउ कमिंग टू द अदर लोकेलिटी विच इज़ आर नोएडा। अगर आपको नोएडा जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे तगांव रोड है जो कि आपको सीधा नोएडा लेके जाएगी। सो बेसिकली नोएडा में भी आप 20 मिनट की दूरी में नोएडा पहुँच जाएंगे। सो दिल्ली NCR में जितने भी एरियाज आते हैं, फरीदाबाद में आप हैं ही, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, आपके पास अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। हमारा जो झेवर एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर होगा। सो जस्ट इमेजिन द कनेक्टिविटी। आपको दिल्ली भी मिल रहा है, आपको गुड़गांव भी मिल रहा है सोना रोड की कनेक्टिविटी से, आपको तगांव रोड से नोएडा की तरफ भी आप लेकर जा रहे हैं हम आपको। फरीदाबाद में आप हैं ही, जो कि हमारा जो IMT इंडस्ट्रियल एरिया है उससे बहुत ही पास में है। बेसिकली आप समझ लीजिए हम वहीं हैं, 1 मिनट 2 मिनट की दूरी पर आपको वो एरिया भी आ जाएगा। तो बहुत अमेजिंग लोकेलिटी है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लेट मी जस्ट टेल यू, यहाँ पे 650 फ्लैट्स हैं इन टोटल इन द एरिया ऑफ 10.5 एकर्स, जहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट्स में हजार फ्लैट्स बन जाते हैं इतने एरिया में। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 650 फ्लैट्स बनाए हैं, मेकिंग श्योर कि जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के उनको यहाँ का एमिनिटीज़ का जो लुफ्त है वो अच्छे से मिले, उनको ओपन एयर और ओपन एरिया ज़्यादा मिले, बहुत फ्रेश एयर मिले, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पे ध्यान दिया गया है। सो लेट मी नाउ टेक यू इनसाइड। मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में तो पता ही चुकी हूँ, यहाँ से बस स्टैंड हो या फिर आपको उबर बुलानी हो वो सब भी बहुत ही ईजिली हो जाता है। यहाँ तक कि वायलेट लाइन जो हमारी मेट्रो की लाइन है वो भी बहुत ही पास में है। सो ये सब तो है ही, चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या एमिनिटीज मिल रही हैं। सो लेट्स जस्ट गो इन। वेल, अभी हम मलबरी काउंटी के अंदर आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 10.5 एकर्स में बनाया गया बहुत ही अमेजिंग रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। दिस इज देयर क्लब हाउस जो कि 7500 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जहाँ पे आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिल रही हैं, चाहे वो एक जिम हो, आपके पास स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, ऊपर से आपको बैंक्वेट मिल रहा है विद द ब्यूटीफुल टेरेस एंड अ किचन। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप एक गैदरिंग कर लें, अपना एक छोटा फंक्शन कर लें, जिसके लिए यूजुअली लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बैंक्वेट बुक करने पड़ते हैं, यू विल नॉट हैव टू डू दैट इफ़ यू बाय और परचेज अ फ्लैट हियर, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक्वेट हॉल भी मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी सारी गैदरिंग्स कर सकते हैं विद एन अमेजिंग व्यू ऑफ द गार्डन एंड द पूल। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे फ्रॉम द आउटसाइड। दिस क्लब हाउस ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल जिम। सो इफ़ यू आर अ जिम फ्रीक, आप यहाँ पर रोज़ जिम के लिए भी आ सकते हैं। 7500 स्क्वायर फीट में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया भी है। इफ़ यू विल सी अराउंड मी ओवर हियर, इट ऑल स्टार्ट विद द ग्रीनरी एट इटसेल्फ। आगे की तरफ बहुत ही बड़ा गार्डन है, इन गार्डन तो मैं क्या ही बोलूँ, इट्स अ ह्यूज ग्रीन स्पेस। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट एज वेल। पहले हम स्विमिंग पूल वाला एरिया थोड़ा कवर कर लेते हैं। एंड वी आर एट द पूल साइड। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से, बिकॉज आपको यहाँ से ब्लू और ग्रीन का जो अमेलगमेशन है वो दिखने वाला है। हियर इज द पूल। सो किड्स के लिए भी है अलग से, टॉडलर्स के लिए एंड फॉर द एडल्ट्स एज वेल। उस तरीके से बनाया गया है पूरा, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है। सो जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग अ पार्टी इन द बैंक्वेट हॉल विच इज़ इनसाइड द क्लब हाउस। बाहर निकलते ही आपको पूल का मज़ा लेने को भी मिलेगा, उसके साथ ही साथ व्यू भी मिलेगा आपको पूल का भी और ग्रीन एरिया का भी। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ gathering you will have and the kind of party you can have over here with such an amazing view. Well,
ऐसा व्यू आपको मिलने वाला है फ्रॉम द बैंक्वेट हॉल, बट नॉट जस्ट द बैंक्वेट हॉल इन द क्लब हाउस। उसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे, जितनी भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे गार्डन फेसिंग हैं, जिसकी वजह से एंड पूल फेसिंग है, जिसकी वजह से सबको, जितने भी अपार्टमेंट है सबको गार्डन का भी व्यू मिलता है और पूल का भी व्यू मिलता है। सो बेसिकली जो यहाँ के बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत थॉटफुली प्लान किया है सो दैट एवरी सिंगल अपार्टमेंट एंड एवरी सिंगल फैमिली लिविंग इन दोज अपार्टमेंट्स गेट अ ग्रेट व्यू, और किसी को भी ऐसा ना लगे कि कुछ लेफ्ट आउट हो गया या पीछे का व्यू मिल रहा है। सबको फ्रंट का व्यू मिल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है। एंड फ्रॉम हियर दैट इज़ द एरिया दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि 2 टावर्स को डिवाइड करता है। आप देखेंगे वहाँ पर भी कितना ज़्यादा ओपन एरिया है। हर टावर के बाहर ना कि सिर्फ उन्हें गार्डन स्पेस मिल रहा है, पर उसके साथ साथ हर टावर के बाहर बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया अलग से भी बनाया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर अपार्टमेंट में से आपको व्यू मिलेगा गार्डन का। सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टैंडिंग, यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। उसके साथ ही साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस स्पेस इज यहाँ पर एम्फी थिएटर भी है। सो हियर इज वेयर द एम्फी थिएटर इज गोइंग टू बी। सामने हमारा क्लब हाउस है, जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पे आपका एम्फी थिएटर होगा। सो जस्ट इमेजिन कि यू आर हियर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू आर वॉचिंग अ मूवी। इट्स अ ग्रेट स्पेस। बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है यहाँ पे ग्रीन है, उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज ऑफ फरीदाबाद। यहाँ पर काफ़ी कम पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर है। एयर पोल्यूशन की जो एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ अब मैं आपको किड्स एरिया भी दिखा देती हूँ यहाँ से। सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द किड्स एरिया टुगेदर। यहाँ हमारा किड्स प्ले एरिया आ जाता है, जिनके लिए कई झूले लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ बिल्कुल सामने हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और साथ में बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर वो भी सुविधा दी गई है। बिकॉज 10.5 एकर्स में ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं किस लेवल की एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी और जो ग्रीन एरिया है वो भी कितना ज़्यादा है। तो मैं वो भी आपको जो आउटडोर प्ले एरिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वेल, दिस इज हाउ द आउटडोर एरिया लुक्स लाइक, जहाँ पे आपका वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट जो है बनाया गया है विद प्रॉपर मैटिंग ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट एंड बैडमिंटन कोर्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत ह्यूज स्पेस है। सो बेसिकली एक कॉर्नर जो है इस पूरे ग्रीन एरिया का वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को दिया गया है, चाहे वो किड्स प्ले एरिया हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट हो। और जो दूसरा एरिया है वो हमारा जो है वो क्लब हाउस को दिया गया है, जो कि 7500 स्क्वायर फीट है। उसके साथ ही साथ स्विमिंग पूल भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स भी हैं, जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। और उसके साथ ही साथ तो बेसिकली अगर आप को डेली नीड्स का सामान चाहिए, कुछ ग्रोसरीज चाहिए या फिर आपको बाथरूम्स का के लिए शैम्पू चाहिए या कुछ भी है, वो आपको यहाँ के कमर्शियल शॉप्स में मिल जाएगा। एंड साथ में मदर डेयरी भी यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपको मदर डेयरी इतनी बड़ी सुविधा है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर आपको मदर डेयरी का भी सुविधा दी गई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सैम्पल फ्लैट की तरफ। यहाँ पे 2 तरीके की टाइपोलॉजीज हैं, 2 BHK एंड 3 BHK। आज हम आपको 3 BHK दिखाने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर 2 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है, एक 2 BHK है और एक 3 BHK। आज हम आपको जो सैम्पल फ्लैट दिखा रहे हैं वो 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है, बट मैं आपको 2 BHK की भी कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। जो 2 BHK की 2 कॉन्फ़िगरेशन है, पहली है 1075 स्क्वायर फीट और दूसरी है 1050 स्क्वायर फीट। तो दोनों तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है। आपकी फैमिली साइज के हिसाब से, आपके किस तरीके का आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी है, कैमरास लगे हुए हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है। बेसमेंट में हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस है। हर अपार्टमेंट के साथ आपको एक कार पार्क की सुविधा मिलेगी, बट उसके अलावा और भी बहुत स्पेस है। सो अगर आपके पास 2 कार पार्क हैं, एक तो आपको पोजेशन के साथ मिलेगी ही, दूसरी के लिए यू कैन एडजस्ट एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आउटडोर्स में सोसाइटी के अंदर ही, नॉट इन द बेसमेंट, बेसमेंट में आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कार पार्क है, बट सोसाइटी के अंदर ही आउटडोर एरिया में हमारे पास गेस्ट के लिए भी कार पार्क की बहुत सारी एम्पल अमाउंट ऑफ
स्पेस है, तो यहाँ पे पार्किंग की तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी। वेलकम टू द फ्लोर लॉबी। यहाँ पर टोटल लॉबी में 8 अपार्टमेंट्स हैं इन डिफरेंट कॉर्नर्स। एक कॉर्नर में आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, दूसरे कॉर्नर में आपको 4। हियर आर द 2 अपार्टमेंट्स, ऑन द बैक साइड देयर आर अदर 2 अपार्टमेंट्स। तो अब मैं आपको 3 BHK का सैंपल अपार्टमेंट दिखा देती हूँ। The configuration of this apartment is going to be 1375 square feet। और एक और कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली 2 टाइपोलॉजीज हैं 3 BHK में भी। एक 1375 की होगी, दूसरा 1400 स्क्वायर फीट की है। So let's just explore this one। The moment you enter, आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया साथ में मिलेगा, along with beautiful view of the garden from the living area। बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बहुत आपकी सेव होगी, बहुत सस्टेनेबल लिविंग है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ घर में UPVC ग्लासेस लगाए गए हैं, फ्रेंच विंडोज लगाई गई हैं, फ्रेंच डोर्स लगाए गए हैं, ताकि घर के अंदर नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से हो। तो ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया होगा। Here you can have your all living area. Here you can have your dining area right next to the kitchen. In the kitchen you will get as it is 2 slabs on both the ends। साथ में आपको सिंक भी होगा और साथ में हमारे पास यूटिलिटी बैल्कनी भी है, जिसकी वजह से अगेन बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग आएगी और आप ये स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वॉशिंग मशीन और जस्ट ड्राइंग आउट क्लोथ्स ओवर हियर। सो यहाँ पर उसके लिए भी स्पेस है। एज ऑफ नाउ दिस इज कवर्ड, सो वी विल लीव इट एज इट इज। जो आपको फ्लोरिंग दिख रही है इटालियन मार्बल की, वो एज इट इज आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दिखेगी। फिक्सचर्स और फिटिंग बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के जैगुआर के लगाए गए हैं पूरे अपार्टमेंट में। दिस इज द बालकनी फ्रॉम द लिविंग एरिया। और आप देखेंगे यहाँ से आपको, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में, कि हर अपार्टमेंट से आपको गार्डन व्यू मिलेगा। तो दिस इज हाउ द गार्डन व्यू इज गोना बी। और इससे भी ज़्यादा आपको व्यू जो है वो आपको मास्टर बेडरूम से भी और ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा, तो वहाँ से भी दिखा देते हैं। मूविंग फर्दर वी हैव आवर बेडरूम नंबर 1 ऑन दिस साइड। इस बेडरूम में आपको कैविटी स्पेस मिल रही है अपने वार्डरोब के लिए और फ्रेंच विंडो मिल रही है, ह्यूज फ्रेंच विंडो अलॉन्ग विद द व्यू ऑफ द मेन एरिया, जहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी। और साथ में आपको इटालियन मार्बल भी मिल रही है। यू कैन डिजाइन दिस फ्लैट द वे यू वांट। तो रॉ फ्लैट है क्योंकि, तो आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने तरीके से इस फ्लैट को बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है, लॉबी एरिया भी है सारे बेडरूम्स के साथ। सो आपका बेडरूम नंबर 1 यहाँ पर है। बेडरूम नंबर 2 डायरेक्टली बिल्कुल ऑपोजिट उसके है, जिसमें अगेन आपको मार्बल फ्लोरिंग मिल रही है, सॉरी इटालियन मार्बल मिल रहा है। उसके साथ साथ कैविटी स्पेस है, दिस इज अ लिटिल बिट बिगर कैविटी देन द फर्स्ट बेडरूम। और साथ में हमें मिल रहा है बैल्कनी स्पेस, जो कि काफ़ी ह्यूज है। ये कनेक्टिंग बैल्कनी होगी और यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस व्यू की मैं बात करती हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से मुझे क्लब हाउस भी दिख रहा है, यहाँ से मुझे किड्स प्ले एरिया भी दिख रहा है। तो अगर आपके बच्चे खेलने भी गए हैं तो आप अपने घर से ही देख सकते हैं, इफ दे आर सेफ, इफ दे आर प्लेइंग वेल, कहाँ पर हैं, पूरा आपको गार्डन एरिया यहीं से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कनेक्टिंग वॉशरूम में मिलेगा बेडरूम नंबर 2 के साथ, विद अ सेपरेट शावर स्पेस, टॉयलेट एरिया एंड द वैनिटी इटसेल्फ। क्योंकि ये कनेक्टिंग है तो बाहर से भी इसकी कनेक्टिविटी है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ अभी। मूविंग फर्दर, यहाँ से भी कनेक्टिविटी है वॉशरूम की। सो अगर आपके गेस्ट हैं, ये कॉमन वॉशरूम है, दिस इज द वॉशरूम दैट दे कैन यूज इजीली। नाउ दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। इट हैज अ ह्यूज स्पेस विद अ बिगर cavity space for your wardrobe over here for his and her। और उसके साथ ही साथ कनेक्टिंग वॉशरूम भी है। And this is also huge, coming with a separate shower space, toilet seat and the vanity itself। और उसके साथ ही साथ of course because this is a master bedroom, तो connecting washroom के साथ connecting balcony भी आ जाती है आपकी, attached washroom और attached balcony। और ये वही balcony है जिसके बारे में जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, बेडरूम नंबर 2 से। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, अगेन बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आई कैन ऑलरेडी टेल यू कि अगर आप सन एंजॉय करना चाहते हैं, आप अपने बैल्कनी में बैठे, यू कैन एंजॉय द सन। इफ यू वांट टू एंजॉय द गुड वेदर देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। इफ यू वांट टू एंजॉय अ ग्रेट व्यू, उसके लिए भी ये बैल्कनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एज इन लाइक कि आपका जो दूसरा अपार्टमेंट है वो यहाँ से विजिबल नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके की पीक कोई नहीं कर सकता आपके अपार्टमेंट के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। सो यू विल हैव योर ओन प्राइवेट स्पेस।
Well, this was all about Mulberry County at IMT Residency, Sector 70 of फरीदाबाद। ये पूरी लोकेशन आ जाती है। मैंने आपको बहुत कुछ बताया है प्रोजेक्ट के बारे में, बट थोड़ा सा हाईलाइट और दे देती हूँ बिफोर वी एंड दिस वीडियो। ये सेक्टर 70 में लोकेटेड है फरीदाबाद के। यहाँ से सारे एक्सप्रेसवे विद इन द विसिनिटी आ जाते हैं, चाहे वो फरीदाबाद SNG एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हो, यहाँ तक कि तिगाओ रोड जो है जो हमें नोएडा लेके जाएगी, वो भी बिल्कुल बहुत ही पास में है। तो सब कुछ 2 मिनट 5 मिनट की दूरी पर ये सारे एक्सप्रेसवे हैं और ये सारी रोड्स हैं जो कि आपको दिल्ली से भी कनेक्ट करेंगे, गुड़गांव से भी कनेक्ट करेंगे और नोएडा से भी कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्टिविटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर 24 मीटर वाइड रोड है जो कि आपको इन सभी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं विसिनिटी में बहुत सारे आ जाते हैं। तो आपके बच्चों के लिए अगर आपको हॉस्पिटल भी जाना है या स्कूल जाना है खुद के लिए भी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल विच इज अमृता हॉस्पिटल भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। झेवर एयरपोर्ट मैंने आपको बताया था 15 से 20 मिनट की दूरी पर आ जाता है। लोकेशन बहुत ही प्यारी है। प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एमिनिटीज हैं वो सब कुछ आपको मिल तो रहा ही है। उसके साथ ही साथ आपने फ्लोर मैप देख लिया है 3 BHK का। यहाँ पर भूलिए मत 2 BHK भी अवेलेबल है और इनका जो पेमेंट प्लान है वो है 25, 25, 25, 25। सो बेसिकली पेमेंट प्लान में 4 डिवीजन है 25, 25, 25, 25 का। तो आपका जो पेमेंट प्लान है वो भी बहुत ही ईजी हो जाता है। बहुत ईजीली आप जो घर के लिए जो आपका पोजेशन है वो आपको मिल जाएगा। क्लब हाउस भी है 7500 स्क्वायर फीट का, और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं। इस ऑफर को आप जाने नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर तो 650 यूनिट्स हैं, उसमें से 450 यूनिट्स ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं उन यूनिट्स में। तो बहुत ही कम यूनिट्स रह गए हैं। 2 टावर स्पेशली इसलिए बनाए जा रहे हैं जो कि डिमांड ऑलरेडी हाई है यहाँ पर। So if you're somebody who's looking for a beautiful house in Faridabad, this is the right place for you. Contact us right now. नंबर हमारा हमेशा की तरह नीचे मेंशन है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए so that we can help you out. Do not forget to share, like and subscribe our video. Thank you so much.